का नशे से मुक्त होना, जीवन की मुख्य धारा में जुड़ना, स्पोर्ट्समैन बनना, एजुकेटेड पर्सन बनना, सोसाइटी में बैठने की कोशिश करें, ये भी एक नशा है। मैं आपको क्या कहूँ, आप मेरे से बड़े परिचित हैं, ये बड़े एक हैरान करने वाली बात थी। भाई रोहित जैन, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं। उनका बहुत बहुत स्वागत है शशिराज फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम में। कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, तो आप इस दुनिया की रेस में दौड़ नहीं सकते और इस दुनिया की रेस में रह भी नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को जाना है, तो कृपया शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। वो बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी उन्हें रांची निकलना था, पर हमारे आग्रह पर यहाँ आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे बुलाने पर कितने भी व्यस्त हो जरूर आ जाते हैं। भाई सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मरती जा रही है। पहले इंसान मरते थे, आत्माएं भटकती थी। इंसान मर जाते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर जाती है, इंसान भटकते रहते हैं। तो इंसान और इंसानियत मरे ना, इसका ध्यान हमें हमेशा रखना है। आज आप जिस पद पर हैं, जिस स्थिति में हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और बैठा होगा, पर जब तक आप हैं तब तक अपनी कलम से एक और स्तंभ नेहा यादव जी, स्वामी राजेश्वरानंद जी, हमारे माननीय SHO साहब कन्हैयालाल यादव जी, हमारी मार्केट एसोसिएशन के जैन साहब, और वो अपना रंग जरूर दिखाता है। सभी लोग, नशा है क्या? जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर और अपनी कमजी को शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन करें, उनका दुनिया में कुछ भी पा सकता है। इसकी कोशिश की है जो ज्यादातर सोसाइटी में एक नेग्लेक्टेड हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने अंदर कम से कम थोड़ा समय निकाले और उनके बारे में सोचे कि जो नेग्लेक्टेड हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जैसे आई सर्जन हूँ, तो मेरे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, एक न्यू बॉर्न से लेके एक वेरी ओल्ड पर्सन, बट ज़्यादातर ओल्ड पर्सन्स होते हैं क्योंकि आँखों की समस्या ज़्यादातर उम्र के साथ ही आती है। अब जो आते हैं बड़े बुजुर्ग, उनकी मैं बातें जब सुनती हूँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करते हैं, तो तब ये बहुत एहसास होता है कि ऐसा क्यों है कि जो अपनी यंग एज में एक्टिव थे, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते थे, आज वही नेग्लेक्टेड हैं। उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, प्रायोरिटीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा ध्यान दें और उनके बारे में सोचें जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए निकाल दिया। तो अब वो समय है कि सब उनके लिए समय निकालें और उनका ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि हमारे बच्चे बड़े हों, कुछ अच्छा करें ज़िंदगी में, और अब जब उस मोड़ पे पहुँचे हैं तो अब उनको ज़रूरत है बच्चों की, और वो एक बच्चे खुद बन चुके हैं, तो उनका एक बच्चे की तरह हम ध्यान रखें। ये तो हो गई हमारे बड़े बुजुर्ग की बातें। अब हम आते हैं नशे की तरफ। नशे की वजह से आजकल जो ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, और जो उस उम्र में उनको करना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय और अपना जो मेंटल बेसिकली एबिलिटी है वो उसको खोते जा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एडिक्शन होने के अलावा, कि जो आपको इतना कमज़ोर कर देता है कि आप सही तरीके से ना सोच सकते हो, ना अपने आने वाले समय में अपने फ्यूचर को किस तरह से हम प्रोडक्टिव और समाज के लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज़फुल बनाए, ये कर सकते हो। तो इसीलिए जो युवा पीढ़ी है उनको थोड़ा और फोकस्ड होना पड़ेगा। और से बड़ा सुंदर है, नशा मुक्ति के लिए कुछ कार्य समाज को भी करना चाहिए। अभी भी हमारी बेटी डॉक्टर काफी अच्छी जानकारियां हम सबको दे रही थी, और जिस तरह से आज हमारा सनातन
धीरे 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 पूरे विश्व में ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। ऐसे में मेरे देश का युवा, जिसने कल विकसित भारत का, विश्व गुरु भारत का, हिंदू राष्ट्र भारत का नेतृत्व करना है, अगर वो नशे में लगा रहेगा तो नेतृत्व कैसे हो पाएगा। इसलिए आज के प्रवेश में हमारे बेटे बेटियां युवा जितने भी हैं वो नशे से दूर रहें। मेरा देश, मेरी दिल्ली, मेरा शहर नशा मुक्त हो, उसके लिए जहां एक और हमें अच्छा मार्गदर्शन हमारे डॉक्टरों से मिल सकता है, अच्छा मार्गदर्शन हमारे पुलिस अधिकारी, हमारी नेहा यादव जी बैठी हैं यहां, आप भी युवा हैं, हमारे महाराज जी बैठे हैं, तो डॉक्टर बैठे हुए हैं, अजय भाई बैठे हैं, समाज के सब लोग बैठे हैं। पुलिस भी आज इस अभियान में काफी बड़ा रोल अदा कर रही है, डॉक्टर भी कर रहे हैं, हमारे साधु संत महात्मा भी कहीं ना कहीं समाज को पथभ्रष्ट होने से बचाने का अथक प्रयास। सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस डॉक्टर ने बोला, वेरी वेल स्पोकन। मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं, बट इतने क्रिस्प है, इतने अच्छी तरीके से किसी ने कभी टॉपिक पे नहीं समझाया है। सबसे अच्छी चीज़ जो इस इवेंट की मुझे ये लगी कि यूजुअली ये एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है। पहली बार ऐसा है कि जो मुझे लगा है कि सिविलियंस आपस में साथ आके फाउंडेशन ये इस टाइप का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एनफोर्स नहीं की जा सकती। ये आप में से ही खुद ही से एक इनिशिएटिव आगे आना चाहिए, तभी हम इस जो भी ये दिक्कत है समाज में उससे हम लड़ पाएंगे। सो आई एम रियली थैंकफुल सर कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड ये इनिशिएटिव यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो ये जो मैडम से अच्छा तो नहीं बोल सकता कोई भी, कि जो इन्होंने समझाने की कोशिश की है वो आप आगे जो भी आपका ग्रुप है उसमें जो भी आज आपके टेक अवेज होंगे वो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे तो कोई जनरेशन में कोई नहीं कर रहा या हमारे बच्चे नहीं कर रहे। बिलीव मी, बहुत ही रैम्पेंट है। एंड जो वो बच्चे जाते हैं रात को कहते हैं हम पार्टीज पे जा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने किसी भी टाइप के इस चीज़ को ना देखा होगा या किया नहीं होगा। आप कर रहे हैं, तो नशे को लेकर आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और प्रोग्राम में आए क्या क्या आपने देखा? पुलिस के पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। नंबर 1, एक तो क्योंकि ये लोग अपनी वॉलंटरली खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं किसी के साथ अपराध हो गया, जैसे होता है कि चेन स्नैच हो गई तो वो नहीं चाह रहा था, तो कुछ खरीदने वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो बेचने वाले होते हैं जिनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स हो जाते हैं, तो ये उनका बिजनेस हो जाता है। तो ये दोनों तरफ से हमारे लिए एक डबल चैलेंज हो जाता है कि कोई कंप्लेनेंट भी नहीं होता और हमें खुद ही जाके दबिश बनानी पड़ती है, तो ये तो चैलेंज हो गया हमारा। दूसरा हो गया कि ना हमारे जैसे इंफॉर्मेशन जो आती है वो बहुत ही कंसील मैनर में आती है, क्योंकि लोग भी सामने नहीं आना चाहते, तो हमारी मुखबरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल और हो जाती है अगर इस टाइप की जैसे सोसाइटी और ये इवेंट्स ना हो तो जैसे अंकल ने मुझे बुलाया, ये हमारे सीनियर सिटीजन की जो हमारी मीटिंग्स होती है उसमें मेरा परिचय हुआ और इनके लिए आते भी रहते हैं, तो इन्होंने मुझे कल ही इनवाइट किया और मैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक खुद के इनिशिएटिव्स पे इन्होंने ये वाला ऑर्गेनाइज किया है। निश्चय जैन सोसाइटी ने, ये फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, और ये यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ही ऑर्गेनाइज करती है, बट सिविलियंस खुद आगे आके ऐसे मुद्दों पे आगे बात कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे हमें बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाती है। पुलिसिंग जो है नशे को लेकर कोई ऐसा ब्रीफिंग होती है आपके ऑफिस में कि अपने एसएचओ को आप बताते हैं कि आपको कहाँ टारगेट को हिट करना है या क्या आपको एक तरह से रूपरेखा बनानी है जिससे कि आप नशे वालों को पकड़ सकें? क्योंकि हम देख रहे हैं गली मोहल्ले में, हमने देखा अपनी सोसाइटीज में कोने पर लड़के खड़े हो जाते हैं जिससे महिला नहीं जा सकती, आज बुलेट के पटाखे फूटते हुए जो नशेड़ी गजेड़ी हमें मिल जाते हैं, तो उसके लिए पुलिसिंग का बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। तो आप एज एन आईपीएस क्या कहना चाहेंगी अपनी पुलिसिंग के लिए भी, और क्या सिस्टम आप? मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जो मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूंगी कि जब भी ऐसी चीजें आप लोगों को नोटिस होती है तो वेट मत कीजिए, आप कम से कम आगे जाके या पीछे जाके घर जाके कहीं पे भी लोकेशन के साथ हमें बता दीजिए कि यहाँ पे ही हुआ था। वो कैसे बताएंगे? 112 पे कॉल करके, तो हमारे पास वो एक लॉग बन जाता है। बार बार कंप्लेन, हम भी जिनकी कितनी कंपनी कॉल्स आती है हम भी वो मॉनिटर करते हैं,
तो जब ये हमें कॉल्स का पता चलेगा कि यहाँ पे ये कॉल आई थी, तो हमें भी पता होता है कि ना कोई फर्जी कॉल नहीं करता, तो वो हमारे रिकॉर्ड में आता है। भले वो उस टाइम से चला जाए कोई आदमी, लेकिन उनका ये छोटे छोटे रीजंस होते हैं, तो फिर हमारे पास भी और मुखबरी हम डेवलप करके वहाँ पे दबिश बना सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो ना कागज पे एक कंप्लेंट चलाएंगे, वो एनोनिमस वाली, तो जब तक वो पहुंचती है, आती है, तो इससे बेटर है कि आप इमीडिएटली किसी को भी कुछ पता चल रहा है तो 112 पे कॉल कर दीजिए। अभी पुलिस का कोई नशे को लेकर करंट में कोई ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, ये हमारा कंटिन्यूस भी रहता है, और कुछ हमारी जैसे पॉकेट पे जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन आती है वहाँ पे हम ड्राइव्स भी चलाते हैं। ड्राइव्स ये होते हैं जो पुराने कौन बेच रहे होते हैं, या रिसेंटली किसी की कंप्लेंट आई है, वहाँ पे हमें कुछ पता भी चला है, कुछ मिला भी है, उनको हम री-वेरीफाई भी करते रहते हैं। हाँ, और हमारा जो कवच ऑपरेशन है, जिसमें हम तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स सब कुछ जो है वो हमारे ऑन एंड ऑफ हमारा चलता रहता है, जिसमें हम मैक्सिमम अपना देखते हैं कि इस टाइप की कंप्लेंट से हम एक्शन लेंगे। युवाओं को रोकने के लिए मतलब कैसे उनको हम बताएंगे कि हमें इस तरफ नहीं जाना, ये तो चलता ही रहेगा, बेचने वाले बेचेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे, हम अपने युवाओं को किस तरह से रोकेंगे? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा औजार होता है वो फैमिली होता है। जब फैमिली का प्रेशर आता है कि भाई पता होना चाहिए कि आपके यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले फैमिली का रोल बैठता है। उसके बाद आते हैं कि वो किसके साथ उठे बैठते हैं, जो उनकी कॉलेज है या काम करने वाली जगह है, एंड उसके बाद फिर हमारा रोल आता है कि वो चपेट में आ चुके होते हैं, क्योंकि इनिशियली तो जो पीयर प्रेशर होता है वही इनको देखा जाता है, सबके सामने सेम ही पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न से लड़ने की जरूरत है, और लोगों को पता भी है, इतनी अवेयरनेस है, तो आई जस्ट से कि फैमिलीज को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन हम बच्चे के साथ साथ कॉलेज में या पार्टियों में तो नहीं जा सकते, और बच्चे अलाउ भी नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पीछे आए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ना आपको अपनी आंख और कान खोल के रखना चाहिए, उनके दोस्तों से मिलिए, वो क्या कर रहे हैं, किस टाइप के दोस्त हैं, उनको समझाइए कि आप लोग जहाँ पे उठते बैठते हैं वो उसके कंपैटिबल दोस्त बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बिकॉज ये चीजें ना स्टार्ट धीरे धीरे होती है, जब नजर में नहीं आती है, जब क्रॉनिक बन जाती है तब फैमिली वाले परेशान होते हैं। सो आई जस्ट से कि थोड़ा थोड़ा इसमें करने की जरूरत है फैमिलीज की साइड से। कैंप लगा हुआ, नशे की बात करी जाए, नशा मुक्त की बात करी जाए, भारत को विश्व गुरु की बात करी जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज हमारे देश में नशे का बहुत ज्यादा प्रचलन हो चुका है, गली गली में नशा बिक रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे नौजवान, इवन की हमारी बहनें बेटियां भी इसमें लिप्त हो रही हैं। ऐसे में आज छोटा सा ये प्रयास शशि फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी बैठे हैं, समाज के अंदर लोग, संत समाज बैठा है। तो आज अगर मेरे भारत को विश्व गुरु बनाना है, मेरे भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो जब ही हो पाएगा जब मेरी जो युवा पीढ़ी है, जिन्होंने कल को नेतृत्व करना है, वो अगर स्वस्थ रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, तो नशे मुक्ति के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं हमें और प्रयास करने चाहिए, और मिलकर के हमें अपनी युवा पीढ़ी को इस रास्ते पे चलने से रोकना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी हम विश्व गुरु बन सकेंगे। वैसे मंच के माध्यम से तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है, धरातल पे काम करने वाले लोग धरातल पे काम भी करते हैं, हम तो 24 घंटे धरातल पे ही काम करते हैं, हम तो सड़क के आदमी हैं, 45 साल से धरातल पे ही काम करते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसी घटना दुर्घटना का पता लगते हैं हम खुल करके उसका मदद करते हैं, और हमेशा हमारा प्रयास रहता है जो हमारे बच्चे हैं, युवा युवतियां हैं, पथभ्रष्ट ना हो, हमको उनको धर्म के रास्ते पे सनातन पे रास्ते पे चलने का हमेशा काम करें। लेकिन उसके लिए एक मिनट, उसके लिए हम मतलब प्रयास क्या करेंगे, कैसे हम युवा को सही रास्ते पर लाएंगे? देखिए युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना, उनको नशे की बुराइयों के बारे में, नशा करने के बाद जो होने वाला उसके बारे में आगाह करना, जागरूक करना, ताकि वो उस लत से दूर रहे, और जो लोग लत में लग जाते हैं उनको बकायदा अपनी मीटिंगों में, अपने सम्मेलनों में, हर जगह पर कहीं ना कहीं बात का जिक्र किया जाता है कि स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्वस्थ भारत बना पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी हम परिवार का, देश का, समाज का कुछ कार्य कर पाएंगे। जो ये पार्टियां चलती हैं बार में या रेस्टोरेंट में, देखिए धीरे धीरे इन चीजों के ऊपर भी आएगा, काम होगा, क्योंकि अभी तक तो हमारी सरकारें ही प्रोत्साहन दे रही है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आएगी, सब कुछ होगा, जरूरत है समाज को जागरूक करने की, और हम उस काम में लगे हुए हैं। की मात्रा 1 मिनट के अंदर
उतर के ना के पीछे आ जाती है, यानी जो नशा करेगा वो नाश के कगार पर। और आपके कहने से उसे छोड़ दिया तो मेरे ख्याल से 100 में 1% होगा ना जो ये बात मानेगा। आई थिंक जिसको आदत है वो तो ऐसे कहने से छोड़ेगा नहीं। जो आपको लग रहा है कि मैंने एक एग्जांपल दिया तो एक आदमी ने छोड़ दिया होगा, मेरे पास कम से कम ऐसे 50 उदाहरण है, और ज्यादा ना कहूं तो मैं खुद इसका उदाहरण हूं। वो तो हमें पता है, आप ऐसे उदाहरण है। और आदमी को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। जिस समय पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीजें आदमी के मन में आ जाती हैं तो नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। दूसरी जरूरत है परिवार की, जो परिवार व्यंग ना कसे, परिवार दुत्कारे ना, ऐसे आदमी के साथ प्यार से बैठे। दूसरी बात, अगर जिसमें नशा छोड़ने की जरा सी भी सोच भी हो, उस आदमी को चाहिए कि शाम के टाइम वो ये देखे कि मेरे को किस हालात में लोग मेरे को बुला रहे हैं, मैंने वहां पर नहीं जाना है। जैसे मैंने कई लोगों का नशा ऐसे छुड़वाया, शाम के टाइम मैंने उनको कहा तो शाम को 5 बजे सत्संग में आया करेगा। पहले वो आने में शर्माता था, थोड़े दिनों बाद उसको इतनी रिस्पेक्ट मिली कि धीरे धीरे जो शाम को नशा करने का टाइम था उसका छूटता गया। आज वो मेरे सबसे टॉप के अव्वल नंबर के सेवादार है। 1% नहीं, हमारे आज सैकड़ों लोग शादर में मैं आपको मिलवा सकता हूँ जो कि नशा छोड़कर, नशा नहीं छोड़ा उन्होंने, नशे का रूप बदल गया। पहले वो ड्रग्स का नशा करते थे, अब वो राम नाम का नशा करते हैं, क्योंकि नानक जी ने कहा था, नाम कुमारी नान का चढ़ी रवे दिन रात। नशा सेलेक्टेड टाइम के लिए होता है, लेकिन जो परमात्मा का नशा है ये 24 घंटे रहता है।